हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। पहले तो दोस्तों जितने भी लोग लाइव नए लाइव आ जाइए, क्योंकि लाइव यहाँ पर क्लास आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। और जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप डेली रात 9 बजे तैयार आया कीजिए, क्योंकि जो हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती है डेली रात 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन बताया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप ITI कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, या आप किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने 4 वीडियो पहले ही कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है, यहाँ पर 5वें नंबर की वीडियो होने वाली है, जो कि पावर सिस्टम अर्थात पावर जनरेशन और थर्मल प्लांट से यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो वीडियो को आप अंत तक देखा कीजिए दोस्तों। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से मात्र आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग नए आज ज्वाइन हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, क्वेश्चन की पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है जब वोल्टता उच्च हो उस समय। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज रेगुलेशन उत्तम होता है, बी ऑप्शन दिया है वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता है, और सी ऑप्शन दिया है वोल्टेज रेगुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और डी ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है। आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मात्र आपको 5 सेकेंड का मौका दिया जाता है, सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उत्तम होता है। अर्थात पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उत्तम होता है। कब? जब वोल्टता उच्च हो तब। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। पहला यहाँ पर दे दिया गया क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर खाली स्थान, और यहाँ पर कह रहा है कि मुख्यतः ट्रांसमिशन लाइन के इधर उधर पावर फीड करने वाली ट्रांसमिशन लाइन है। प्राइमरी ट्रांसमिशन या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो होता है आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसमें मुख्यतः क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के इधर उधर पावर फीड करने वाली ट्रांसमिशन लाइन होती है। ठीक है, किसमें होती है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन में होती है। अर्थात यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 पे। यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले एक खाली स्थान दे दिया गया और कह रहा है कि 230 वोल्ट सिंगल फेज लाइन तथा 3 फेज 400 वोल्ट लाइन जो विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं तक तथा उद्योगों में पावर सप्लाई करती है, वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होती है या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है दोस्तों, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों वो आपका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ख्याल कीजिएगा कब, जब 230 वोल्ट सिंगल फेज लाइन तथा 3 फेज 400 वोल्ट लाइन जो विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं तक उद्योग में पावर सप्लाई करती है, वो आपकी क्या होती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। पहले ही खाली स्थान दे दिया गया और कह रहा है कि विभिन्न सब स्टेशनों को पावर फीड करती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइमरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका जो सही होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपका प्राइमरी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर 104 कह रहा है क्वेश्चन में, पहले खाली स्थान दे रहा है कि विभिन्न सब स्टेशन को पावर फीड करती है, तो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में सामान्यतः स्टील पोल्स का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन दे दिया है कि यह कम स्थान घेरते हैं तथा देखने में आकर्षण लगते हैं, और बी ऑप्शन दिया गया इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अधिक तथा जीवन लंबा होता है, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन दिया गया ये सस्ते होते हैं। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन
में सामान्यतः स्टील पोल्स का उपयोग होता है। जो आपका स्टील पोल्स होता है ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या कारण है कि ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पर साधारण स्टील का पोल का उपयोग होता है। सभी लोग बताइए। ये आपका ट्रांसमिशन से संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात जो लोग ITI करें उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ जो लोग टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग बताने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये कम स्थान घेरते हैं। सही बात है, ये कम स्थान घेरते हैं और देखने में भी क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि स्टील के हैं तो वहाँ पर देखने में अच्छे ही लगेंगे। और यहाँ पर जो बीक दिया गया है कि इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अधिक तथा जीवन का लंबा होता है। यदि स्टील का है तो उस पर जंग भी जल्द नहीं लगेगा और वो अधिक दिन तक भी चलेगा। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर की उपयुक्त दोनों क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी हमारा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 पे कह रहा है क्वेश्चन की ACSR का अर्थ है। अब दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अर्थात इसका आंसर आप 2 मिनट से अर्थात बहुत ही कम समय में बता सकते हैं। जो आपका SCSR है इसका पूरा नाम क्या होता है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है लेकिन आप पकड़ सकते हैं। ये तो जो ITI कर लिए हैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी मालूम होगा कि जो ACSR होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो सभी लोग बताइए। इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, वायर। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। यही क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका 106 है यहाँ पर भी 106 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे यहाँ पर 107 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर हानि होती है, प्रतिघात या प्रतिरोध या धारिता या प्रेरण। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, तो ये यहाँ पर हानि पूछ रहा है। किसमें, तो ट्रांसमिशन लाइन में। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में जो अधिकतर हानि होती है वो आपकी प्रतिरोध में होती है। कहाँ पर होती है, प्रतिरोध में होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लाइन में हानियाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लोड का पावर फैक्टर घटता है। तो घटती है या बढ़ती है या पहले के समान रहती है या शून्य हो जाती है। सभी लोग बताइए। लाइन में हानियाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लोड का पावर फैक्टर घटता है। उस समय घटती है या बढ़ती है या पहले के समान ही रहती है या शून्य हो जाती है। सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों उस समय क्या होता है, ये आपकी बढ़ती है, ठीक है, न कि घटती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप जो करेक्ट मारेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि आप दोस्तों कोई भी आप यहाँ पर जो सब कार्य करें उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आप कोई भी बुक पे लिख रहे हैं, सॉरी कॉपी पे लिख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। चलिए 109 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कारण है कि कंडेंसर का AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया गया स्किन प्रभाव, और बी ऑप्शन दिया गया निम्न बोलता है, और सी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पर सही आपको लग रहा है। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कंडक्टर का AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है, क्यों, क्या इस पर क्या कारण हो सकता है। सभी लोग बताइए। तो दोस्तों इसका जो कारण हो सकता है ये स्किन प्रभाव भी हो सकता है, और यहाँ पर हम निम्न बोलता भी हो सकता है, दो यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम ए भी करेक्ट मारेंगे और बी भी, तो दोनों को एक साथ नहीं मार सकते, तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी कि ऊपर दिए गए दोनों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। कह रहा है क्वेश्चन की संतुलित भारों के लिए खाली स्थान सिस्टम प्रयोग किया जाता है। एक फेज 4 वायर सिस्टम या 3 फेज 3 वायर सिस्टम या 3 फेज 4 वायर सिस्टम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर आपको जो आज की वीडियो है, अर्थात जो थर्मल यहाँ पर प्लांट से मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उसके मैंने चौथा वीडियो जो बनाया था उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। उसमें जो लोग वहाँ पर जो लोग क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे, गलत ही दिए होंगे या सही दिए होंगे, मैंने उसको बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, या आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन से वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाता है।
ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संतुलित भारों के लिए खाली स्थान सिस्टम प्रयोग किया जाता है, एक फेज 4 वायर या 3 फेज 3 वायर या 3 फेज 4 वायर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है बी, अर्थात 3 फेज 3 वायर होता है सही। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि शक्ति गुणांक सुधारने की विधियाँ है स्थैतिक संधारित्र या तुल्यकालिक द्रववित्र या कला अग्रकारी का प्रयोग या ये सभी का प्रयोग। सभी लोग बताइए। तो दोस्तों देखिए, पहले तो आंसर दे लीजिए सभी लोग। कुछ लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्थैतिक संधारित्र भी इसकी विधियाँ हैं और तुल्यकालिक द्रववित्र भी है और कला अग्रकारी का प्रयोग भी होता है। तो इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन फ्यूज है, HRC फ्यूज या कैटरिज फ्यूज या किट कैट फ्यूज। इससे आसान दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पर HRC फ्यूज दे दिया गया है और ये आपका होगा कैटरिज फ्यूज और ये आपका किट कैट फ्यूज। तो यहाँ पर तो फ्यूज आपके सामने लिख ही दिया गया है, तो और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फ्यूज है। तो इसमें कौन सा फ्यूज है, तो ये आपका सभी जो है क्या फ्यूज है, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये क्या है, सभी फ्यूज ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि MCB अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक सर्किट को संक्षिप्त करता है केवल शॉर्ट सर्किट से या केवल अतिभार से या शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों से या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो ये दोस्तों जो आपका MCB होता है, अर्थात यहाँ पर कई होते हैं। MCB के नाम से आप बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका MCB हो गया, LCB हो गया और यहाँ पर बहुत सारे MCB का जो होता है ये बहुत सारे यहाँ पर सर्किट ब्रेकर होते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में सारे सर्किट ब्रेकर का मैंने आपको नाम बता दिया था, जो आपको सिंबल के संबंधित मैंने क्वेश्चन दिया था। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जितने भी सिंबल से संबंधित क्वेश्चन थे, जो आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल से संबंधित सिंबल आते हैं, मैंने उस वीडियो में कवर कर दिया था, ठीक है। वहाँ पर भी आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे नीचे मिल जाएगा। तो देखिए, जो आपका MCB होता है अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, उसको एक सर्किट में संक्षिप्त जो आपका करता है वो आपका होता है यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया, शॉर्ट एवं अतिभार दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। सभी को मालूम है कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो फ्यूज होता है उसका कार्य क्या होता है, क्या होता है दोस्तों कार्य, सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन दे दिया गया विद्युत झटकों से बचाना, बिल्कुल गलत। बी ऑप्शन दे दिया गया धारा का प्रवाह नियमित करना, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन दिया गया अतिभार अथवा लघु पतन की स्थिति के में कारण को तोड़ना, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अर्थात यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक शक्ति केंद्र का भार गुणक को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया और इसमें क्या फील होगा। पहला ऑप्शन दे दिया गया है कि औसत भार के साथ अधिकतम मांग का अनुपात और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है अधिकतम मांग के साथ औसत भार का अनुपात और सी ऑप्शन दिया गया औसत भार गुणे अधिकतम मांग और डी ऑप्शन दिया गया औसत भार गुणे अधिकतम मांग पूरे के बटे यहाँ पर पूरे के भाग यहाँ पर दे दिया गया स्क्वायर के रूप में 1/2। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों औसत भार के साथ अधिकतम मान का अनुपात, यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्थात एक शक्ति केंद्र का भार गुणक कर औसत भार के साथ अधिकतम मांग का अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वैद्युत भू संपर्क का प्रयोजन होता है स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए या बिजली के झटकों के खतरों को कम करने के लिए या बिजली की खपत का घटाने के लिए या प्रतिरोध घटाने के लिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग बताइए दोस्तों। तो जो आपका भू संपर्क होता है, जिसको आप अर्थ भी कह सकते हैं, जो आपका विद्युत में होता है भू संपर्क का प्रयोजन, ये किस लिए किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है बिजली के झटकों के खतरों को कम करने के लिए, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फ्यूज के उड़ने या परिपथ के टिप होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा। ओवरलोड सर्किट या पैनल की सीमित सेवा क्षमता या न्यूनतम फीडिंग लाइंस या 240 वोल्ट पावर सप्लाई। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है।
दोस्तों यदि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है, इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो या आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात न्यूनतम फीडिंग साइंस, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक खराब बिजली के कनेक्शन, पहला ऑप्शन दिया गया का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा, और भी ऑप्शन दिया गया है में से जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, और सी ऑप्शन दिया गया लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों एक खराब बिजली के कनेक्शन, देखिए यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे सारे यहाँ पर ऑप्शनों को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक खराब बिजली के कनेक्शन में का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन दिया गया है कि में से जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है लोड के लिए सामान्य उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात यहाँ पर हम डी ऑप्शन मारेंगे कि इनमें से सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पावर स्टेशन का कार्य, जो आपका पावर स्टेशन होता है, ठीक है, तो ये उसका कार्य क्या है। पहला ऑप्शन दे दिया गया है कि विद्युत पर नियंत्रण रखना, बी ऑप्शन दिया है विद्युत वितरण करना, और विद्युत का उत्पादन करना, और विद्युत का भंडारण करना। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ध्यान दीजिएगा पावर स्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है, सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों पावर स्टेशन उसे कहते हैं जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, न कि विद्युत का भंडारण करना इसका कार्य होता है, और न कि विद्युत को वितरित करना, और न ही विद्युत की नियंत्रण रखना होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विद्युत का उत्पादन करना ही क्या कहा जाता है, पावर स्टेशन कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर विद्युत क्या होता है, उत्पादन होता है, वहाँ पर हम कहते हैं पावर स्टेशन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 120 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है, प्राइमरी वितरण के लिए या सेकेंडरी वितरण के लिए, या प्राइमरी प्रेषण के लिए, या सेकेंडरी प्रेषण के लिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों पहले आंसर दे लीजिए सभी लोग, कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। देखिए 120 क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका जो किया जाता है ये आपका सेकेंडरी वितरण के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 121 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। जो आपका फ्यूज वायर होता है उसकी जो रेटिंग होती है दोस्तों, किस में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ITI लेवल का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्निकल एग्जाम में ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो जो आपका फ्यूज जो वायर की जो रेटिंग होती है वो हमेशा एम्पियर में होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस में होती है दोस्तों, एम्पियर में होती है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब उसे सड़क के ऊपर से ले जाना चाहिए, या ज़मीन के भीतर से मिट्टी में दबाकर ले जाना चाहिए, या कंपनों का अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरादे से ढक देना चाहिए, या पाइप या कंडीड को बिछाया जाना चाहिए। ये दोस्तों आपका ITI लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो लोग किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों उस समय क्या किया जाता है, पाइप या कंडीड में बिछाया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग का घटाने के लिए निम्नलिखित का निर्दिष्ट किया जाता है। संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर का प्रयोग, या प्रत्येक संपर्क के साथ श्रेणी में कैपेसिटर, या लाइन में प्रतिरोध, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, यदि आप गलत भी देते हैं तो आपको मैं सही आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए आपका संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर से, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि भू संपर्कन अर्थात अर्थिंग क्यों आवश्यक होती है। ओवरलोडिंग की से सुरक्षा के लिए, या बिजली के झटके की सुरक्षा के लिए, या बिजली के उतार चढ़ाव की से सुरक्षा के लिए, या ज़्यादा खपत से सुरक्षा के लिए। जो अर्थिंग होती है क्यों होती है।
तो ये दोस्तों बिजली के झटके से सुरक्षा के लिए यहाँ पर अर्थिंग किया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। कह रहा है क्वेश्चन की घरों की वायरिंग में स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है, फेज वायर में या न्यूट्रल पर या दोनों पर या दोनों में से किसी पर भी। घरों में वायरिंग में स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है, फेज पर या न्यूट्रल पर, इस पर ही बता दीजिए। तो दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो आप घर की वायरिंग करते हैं उसमें स्विच जो होता है आपका, जो आपके जिस तार पर लगाया जाता है उसे हम कहते हैं फेज वायर। क्या कहते हैं दोस्तों, फेज वायर कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।